नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय कामा की हिंदी शिक्षण की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम हमारे पाठ्यक्रम साकेत के नवम सर्ग के संदर्भ में साकेत की नायिका उर्मिला के व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ कवि के द्वारा उर्मिला के संबंध में अपने काव्य में जो चर्चा की गई, उनके व्यक्तित्व का जो महिमा मंडन किया गया, उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करेंगे। साकेत महाकाव्य की रचना का मूल उद्देश्य राम कथा की उपेक्षित नारी उर्मिला को महिमा मंडित करना ही माना जा सकता है। कवि के द्वारा उर्मिला को केंद्र में रखकर ही इस महाकाव्य की रचना हुई है। अतः उर्मिला ही इस महाकाव्य के नायकत्व की अधिकारिणी है। उर्मिला का मूल रूप भले ही किसी प्रकार का रहा हो, पर साकेत में गुप्त जी ने जिस उर्मिला की सृष्टि की है, वह दिव्य सौंदर्य की प्रतिमा है। कवि की कल्पना का संस्पर्श पाकर विनोदशील एवं हास परिहास में ही भोली भाली सुकुमार हृदया पत्नी के रूप में सामने आई है। गुप्त जी ने राम कथा में जो मौलिक उद्भावनाएं की हैं, उनमें से अधिकतर उर्मिला से ही संबंधित है। उनमें साकेत के प्रारंभ में लक्ष्मण और उर्मिला के दाम्पत्य जीवन का हास परिहास, लक्ष्मण उर्मिला के पारिवारिक जीवन की मनोरम झांकी, उर्मिला का विरह वर्णन जो कि इस संपूर्ण महाकाव्य का सबसे मार्मिक वृतांत है। लक्ष्मण शक्ति के बारे में सुनकर उर्मिला का रणचंडी के वेश में महल से निकलना, साकेत की उर्मिला दिव्य सौंदर्य से ओतप्रोत महिमामयी नारी है, विनोद वार्ताओं में निपुण राजमहिषी है। यही नहीं अपितु वह उच्च कोटि की कलाकार है तथा त्याग एवं धैर्य की सजीव प्रतिमा भी है। आत्म बलिदान के भावों से ओतप्रोत उर्मिला में नारी सुलभ सुकुमारता व शालीनता विद्यमान है। उसमें देश प्रेम एवं स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। साथ ही साथ वह सेवा, प्रेम, त्याग, तपस्या, पति परायणता, आत्मगौरव जैसे अनेक गुणों से ओतप्रोत है। साकेत के नवम सर्ग में उर्मिला के बचपन एवं युवा जीवन की यथार्थ झांकी इस गीत में प्रस्तुत है। जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, निसंदेह उनका बचपन सरस व मधुर भावनाओं से युक्त रहा और युवावस्था भय वेदना से युक्त रही। युवावस्था का भय वेदना से युक्त होना इसलिए था क्यों जैसे ही वे विवाह पश्चात अपनी ससुराल आई और राम को जैसे ही वनगमन का आदेश मिला, लक्ष्मण ने अपना अनुज धर्म निभाते हुए राम के साथ वन में जाना स्वीकार किया और साथ ही साथ उर्मिला को वो अपने साथ लेके भी नहीं गए। ऐसी स्थिति में पति के प्रेम के बिना विरह वेदना उन्हें झेलनी ही थी, वह भी कोई छोटे समय के लिए नहीं, संपूर्ण 14 वर्ष के लिए। वह जानती है कि जीवन में फिर प्रभात होगा और इसी के सहारे वह विरह के लंबे 14 वर्षों को बिता सकने के लिए अपने मन को तत्पर करती हैं। उर्मिला के जीवन की वेदना का चित्रण साकेत के नवम सर्ग में है, जो उसी की मेन विषय वस्तु है। इसकी चरम अभिव्यक्ति इस गीत में हुई है। वेदन तू भी भली बनी, आ अभाव की आत्मजे और अदृष्टि जनी। कवि ने वेदना को अभाव की पुत्री माना है तथा अदृष्टि को उसकी माता स्वीकार किया है। उसकी यह कल्पना निश्चय ही अत्यंत मार्मिक एवं मधुर है। गुप्त जी ने इसी सर्ग में उस गीत को भी लिखा है जिसमें शरद ऋतु आने पर उर्मिला अपने प्रिय के विभिन्न अंगोपांगों को शरद ऋतु में देख रही है। विरह की ये अवस्था मानी जाती है कि जब विरह का निरूपण किया जाता है तो प्रत्येक माह के अनुसार विरह का निरूपण
कवि द्वारा अपनी रचना में किया जाता है। इसी परंपरा का पालन करते हुए उसमें कल्पनाशीलता को समावेशित करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी ने भी परिवर्तित ऋतुओं के साथ विरह वेदना का अलग अलग चित्रण किया। उन्हीं में से शरद ऋतु में विरह वेदना के संबंध में कवि द्वारा ये पंक्तियाँ लिखी गई। निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन, ने नयन इधर मन भाई। उर्मिला के मन में जो काम भावना उद्दीप्त हो रही है उसकी अभिव्यक्ति भी इस गीत में हुई है। देखिए आप। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। वह चुनौती भरे स्वर में कहती है कि हे कंदर्प, यदि तुम अपने रूप पर गर्व है तो उसे मेरे पति के रूप पर न्यौछावर किया जा सकता है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि साकेत की उर्मिला गुप्त जी की कल्पना से निर्मित ऐसा नारी चरित्र है जिसने उर्मिला के परंपरागत चरित्र को एकदम बदल दिया है। पाठकों को उर्मिला से पूर्ण सहानुभूति उत्पन्न हो जाती है और वे उसकी मर्म व्यथा से पूर्ण परिचित भी हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।